इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। इसके पहले वीडियो में हमने समझा था यूक्लिड के एक्सम्स क्या है। यहाँ पर हम देखेंगे यूक्लिड पोस्टुलेट्स क्या है। तो पहला पॉइंट क्या है, पहला पोस्टुलेट्स क्या है, ए स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। मतलब कोई भी स्ट्रेट लाइन क्या दिया है, स्ट्रेट लाइन, कोई भी स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट, ड्रॉ किया जा सकता है किसी वन पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक ड्रॉ किया जा सकता है। तो जैसे क्या है, जैसे एक ये पॉइंट है और यहाँ पर एक पॉइंट है, तो ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट। तो स्ट्रेट लाइन किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट तक ड्रॉ किया जा सकता है। जैसे अगर बात करते हैं, यहाँ पर कई सारे पॉइंट हैं, ये इस तरह से कई सारे पॉइंट हैं, तो ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट। तो स्ट्रेट लाइन किसी भी वन पॉइंट, तो मान लेते हैं ये वन पॉइंट कौन सा, ये पॉइंट है, ड्रॉन टू एनी अदर पॉइंट। तो एनी अदर पॉइंट, इस पॉइंट तक हम किसी भी पॉइंट से, मतलब इस पॉइंट से हम किसी भी पॉइंट पर स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये था हमारा यूक्लिड फर्स्ट पोस्टुलेट। अब सेकंड यहाँ पर क्या है, सेकंड देखते हैं क्या है सेकंड पॉइंट। सेकंड यहाँ पर दिया है, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इन्फिनिटली। ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इन्फिनिटली। देखिए टर्मिनेटेड लाइन का मतलब क्या होता है, टर्मिनेटेड लाइन का मतलब होता है जिसका कोई एंड हो। जैसे एक ये लाइन है, ये मान लेते हैं लाइन क्या है, ए बी। ए टर्मिनेटेड लाइन, एक लाइन क्या है, ये टर्मिनेटेड लाइन है, मतलब इसका एक एंड है, मतलब यहाँ पर भी ये एंड है, ए पॉइंट है और ये पॉइंट क्या है, बी। मतलब ये लाइन ए से स्टार्ट होके बी पर ख़त्म हो रहा है, तो इसी को क्या बोलते हैं, टर्मिनेटेड लाइन। कैन बी ड्रॉ प्रोड्यूस्ड इन्फिनिटली, तो इसको हम इनफाइनाइट तक प्रोड्यूस कर सकते हैं किसी भी साइड में, तो ये इनफाइनाइट तक प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो यही है सेकेंड पोस्टुलेट, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इन्फिनिटली। थर्ड क्या है, इस सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। इस सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। मतलब एक सर्कल को हम किसी भी सेंटर और किसी भी रेडियस का हम ड्रॉ कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है यहाँ पर, इस सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। तो कोई सर्कल है, ये है, अब इसका रेडियस कुछ भी हो सकता है और सेंटर भी कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर हम इस पॉइंट को ही सेंटर मान लें, तो एक हम सर्कल इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं और एक सर्कल ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। अब उसके बाद क्या है, फोर्थ पॉइंट, ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू वन अनदर। फोर्थ पॉइंट है यहाँ पर, ऑल राइट एंगल्स। राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का। मतलब अगर ये 90 डिग्री का एंगल है और यहाँ पर एक और 90 डिग्री का एंगल है और यहाँ पर एक और 90 डिग्री का एंगल है, राइट एंगल है, मतलब क्या दिया, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब ये सभी एंगल क्या है, राइट एंगल हैं, ए बी सी, तीनों एंगल क्या है, राइट एंगल हैं। तो यहाँ पर तीनों एंगल क्या होंगे, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। अब उसके बाद क्या है, पोस्टुलेट 5, इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन। अब फिफ्थ पॉइंट बहुत ही आराम से समझते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या है, इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन। तो पहले कोई दो स्ट्रेट लाइन है कुछ इस तरह से, इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन। ये दो स्ट्रेट लाइन है, कौन है, पी और क्यू। अब ये क्या है, एक और स्ट्रेट लाइन है जो यहाँ पर ये इस तरह से इसको क्रॉस कर रहा है और इस लाइन को हमने क्या मान लिया, ए बी। तो ए स्ट्रेट लाइन कौन है, ए बी, फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, वो दो स्ट्रेट लाइन पे फॉल कर रहा है, कौन कौन लाइन है, वो पी क्यू है। अब क्या दिया है, मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर। इंटीरियर एंगल ये कौन सा होगा, ये एंगल और ये एंगल, इसको हमने मान लिया एक्स और ये वाई। क्या दिया है, मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड, सेम साइड पर इंटीरियर एंगल जो बना रहे हैं, इफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल। इट टेकन टुगेदर मतलब इनको अगर साथ में लिया गया तो ये क्या है, लेस देन टू राइट एंगल होंगे। मतलब x प्लस वाई क्या होंगे, लेस देन टू राइट
एंगल मतलब क्या हुआ, एक्स प्लस वाई लेस देन क्या होंगे 180 डिग्री के। राइट एंगल मतलब क्या होता है 90 डिग्री, और टू राइट एंगल का मतलब क्या हुआ 180 डिग्री। तो एक्स और वाई का सम क्या होगा लेस देन 180 डिग्री। टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल, देन दी टू स्ट्रेट लाइन, कौन कौन स्ट्रेट लाइन, पी और क्यू। इफ़ प्रोड्यूस इन्फिनिटली, अगर इनको इनफाइनाइट तक हम प्रोड्यूस करते हैं, मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल इज लेस देन टू राइट एंगल। मतलब यहाँ पर क्या दिया है कि दो स्ट्रेट लाइन है यहाँ पर पी और क्यू, और एक तीसरा स्ट्रेट लाइन है वो क्या है ए बी है, जो पी और क्यू को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो मान लेते हैं यहाँ पर दो इंटीरियर एंगल हैं एक्स और वाई। अगर एक्स वाई का सम लेस देन टू राइट एंगल है, मतलब एक्स वाई का सम 180 डिग्री से कम है, तो जिस साइड में एक्स वाई का सम, मतलब जिस साइड में इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री से कम है, अगर उसको हम इनफाइनाइट तक प्रोड्यूस करते हैं, उस साइड में, मतलब जिस साइड में एंगल का सम 180 डिग्री से कम है, उस साइड को अगर हम इनफाइनाइट तक इंक्रीज करते हैं कुछ इस तरह से, तो वो कहीं ना कहीं जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, वो दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। मतलब यही क्या है हमारा फिफ्थ पोस्टुलेट है, क्या है, इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन मेक द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू right angle, then the two straight line if produced infinitely meet one on that side on which the sum of angle is less than two right angle। मतलब क्या हुआ, समझ में आ गया आपको। अगर हम बात करते हैं दूसरे साइड की, जैसे मान लेते हैं इसको हम मान लेते हैं के, और इस एंगल को मान लेते हैं हम के और एम मान लेते हैं। के और एम ये भी दो एंगल हैं, अगर के और एम को हम ऐड करते हैं तो ये क्या होगा ग्रेटर देन 180 डिग्री होगा। तो अगर के और एम के साइड में अगर इस लाइन को हम इनफाइनाइट तक इंक्रीज करते हैं तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। वो किस साइड में इंटरसेक्ट करेंगे, जिस साइड में एंगल का सम क्या है 180 डिग्री से कम है। तो ये था फिफ्थ पोस्टुलेट। अब एक्सरसाइज 5.1 क्या है पहला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड व्हिच आर फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। मतलब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, इसका हमें रीजन देना है, आंसर भी बताना है और रीजन भी देना है। तो क्या दिया है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट, मतलब किसी सिंगल पॉइंट से केवल एक ही लाइन पास हो सकता है। सेकेंड क्या है, देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, इट टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इन्फिनिटली ऑन बोथ द साइड, इफ़ टू सर्कल आर इक्वल देन देयर रेडियस आर इक्वल। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आपको सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग पोस्टुलेट और एक्सम बताया गया है, इसकी हेल्प से सॉल्व कीजिए, और अगर कोई डाउट हो तो बताइए, बाकी इस क्वेश्चन को मैं अगले वीडियो में सॉल्व करूँगा।